गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपने हिंदी व्याकरण के पाठ 6 उपसर्ग पाठ का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग, तो सबसे पहले मैं उपसर्ग के बारे में बता रही हूँ। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द के पहले कुछ शब्दांश जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हम एक शब्द लेंगे सत्य, तो सत्य का अर्थ होता है सही। इसमें हम उपसर्ग अ लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा असत्य। इसका अर्थ हुआ गलत। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास द्वारा। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, हमने पिछले पाठ में रचना के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़े हैं। उसे मैं एक बार फिर से स्मरण करा रही हूँ। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। इस बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। हम यहाँ पर यौगिक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। इनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। तो बच्चों, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा और तीसरा है समास द्वारा। तो बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण द्वारा उपसर्ग और उनके मूल शब्द और उससे जो नया शब्द बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखेंगे कि उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। उपसर्ग में है अ और मूल शब्द है सत्य, गम, निश्चय, नाथ, चल। इन दोनों के जोड़ने से, उपसर्ग और मूल शब्द के जोड़ने से बनता है असत्य, अगम, अनिश्चय, अनाथ, अचल। इस उदाहरण में एक उपसर्ग विभिन्न शब्दों के साथ जुड़कर अनेक शब्द बना रहा है। तो उपसर्ग कौन सा है? सिर्फ अ, और मूल शब्द विभिन्न है और इन दोनों के जुड़ने से अनेक प्रकार के नए शब्द बन रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग, मूल शब्द, नया शब्द। उपसर्ग में है स, वी, प्रति, निह, कु। मूल शब्द फल और नया शब्द बनता है सफल, विफल, प्रतिफल, निष्फल, कुफल। इस उदाहरण में एक शब्द के साथ अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि उपसर्ग अनेक हैं और मूल शब्द सिर्फ एक है फल, और इनके जोड़ने से विभिन्न प्रकार के नए शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो पहला पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में है, पहला है अनु। इसका अर्थ होता है पीछे। इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अनुकूल, अनुगमन, अनुराग, अनुभव, अनुशासन। दूसरा है उपसर्ग अति। इसका अर्थ होता है बहुत। इसका जो नए शब्द बनते हैं वो हैं अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय। तीसरा है आ। इसका अर्थ होता है तक या पूर्ण, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है आजन्म, आजीवन, आगमन, आमरण, आलेख। चौथा है अव। इसका अर्थ होता है बुरा, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अवनति, अवशेष, अवगुण, अवरोह, अवहेलना।
पांचवा है अप, इसका अर्थ होता है अनुचित। इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अपमान, अपशब्द, अपवाद, अपव्यय, अपकार। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में अनेक प्रकार के इस उपसर्ग और इसका अर्थ और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो दिया गया है। इसे आप अपनी पुस्तक से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में पहला है अ, इसका अर्थ होता है नहीं, और इससे जो शब्द बनते हैं वो है अछूत, अटल, अधर्म, अज्ञान, असत्य, असफल। दूसरा है औ या औ, इसका अर्थ होता है रहित, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अवगुण, अवगुण, अवनति, अवतार, अवहेलना। तीसरा है अन्न, इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अनजान, अनकहा, अनसुना, अनपढ़, अनमोल, अनुपस्थित। चौथा है उन, इसका अर्थ होता है एक, कम। इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है 19, 49, 59, 79, 69। पांचवा है ती, इसका अर्थ होता है तीन। इससे जो शब्द बनते हैं वो है तिराहा, तिरंगा, तिपहिया, तिगुना, तिपाई। तो बच्चों, आपका हिंदी के उपसर्ग भी आपकी पुस्तक में अनेक दिए गए हैं और इसका अर्थ भी दिया गया है, और जो नए शब्द बन रहे हैं वो भी तालिका में दिया गया है। तो इसे आप देख करके पढ़ेंगे। इसके बाद है तीसरा उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग में है, पहला है कम। कम मतलब होता है थोड़ा, और इसका जो नए शब्द बनते हैं वो है कमज़ोर, कमसिन, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च। दूसरा उपसर्ग है दर, इसका अर्थ होता है में, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरकार। तीसरा उपसर्ग है ना, इसका अर्थ होता है नहीं, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है नालायक, नासमझ, नापाक, नाउम्मीद, नाचीज, नापसंद। चौथा उपसर्ग है बे, और इसका अर्थ होता है बिना, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है बेईमान, बेरहम, बेइज्जत, बेकाबू, बेगुनाह, बेआवाज़। पांचवा उपसर्ग है खुश, और इससे इसका अर्थ होता है अच्छा, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशबू, खुशहाल। तो बच्चों, यहाँ पर अनेक उपसर्ग उर्दू वाले दिए हैं, उसका अर्थ है, और इससे जो नए शब्द बन रहे हैं वो भी तालिका में दिया गया है। इसे आप अपनी पुस्तक से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जो संस्कृत के अव्यय होते हैं उसका भी हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं। तो पहला है आपका अधः। अधः, इसका अर्थ होता है नीचे, और इन दोनों के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो है अधोगति, अधः पतन, अधोमुख, अधोमार्ग। दूसरा अव्यय है अंतः, अंतर, अर्थ है अंदर या भीतर, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अंतर्देशीय, अंतःकरण, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्गत। तीसरा है अधि, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अधिकारी, अधिष्ठात्री, अधिपति। चौथा है अव, इसका अर्थ होता है हीन या बुरा, और इससे जो नए शब्द बनते हैं वो है अवतरण, अवमानना, अवहेलना, अवनति, अवशेष। पांचवा है स, और इसका अर्थ होता है सहित। इससे जो शब्द बनते हैं वो है सफल, सजल, सचित्र, सहित, सप्रसंग, सधन्यवाद। तो बच्चों, इसी प्रकार आपकी पुस्तक में अनेक अवयव है और उसके अर्थ और उससे बनने वाले नए शब्द दिए गए हैं। तो इसे आप देखेंगे और पढ़ेंगे। और बच्चों, आपका जो पाठ 6 उपसर्ग है यह समाप्त हुआ, और इसके जो प्रश्न हैं उसे आप अपने हिंदी की ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे, और जो बैक एक्सरसाइज, खाली स्थान दिया गया है उसे आप अपने हिंदी ग्रामर पुस्तक में ही करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।